अर्जुन 10 साल का था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी छोटी थी, मिट्टी और पुआल से बनी हुई। यह गांव के किनारे पर थी। अर्जुन को अपना गांव बहुत प्यारा था। उसे पेड़, पक्षी और छोटी नदी बहुत पसंद थे। अर्जुन की सबसे कीमती चीज उसकी चप्पलें थी। वे पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन वो उसकी एकमात्र जोड़ी थी। वह उन्हें हर जगह पहनता था, स्कूल, नदी और खेतों तक। अर्जुन का एक सपना था। वह इंजीनियर बनना चाहता था। वह पुल और सड़कें बनाना चाहता था। वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। हर सुबह अर्जुन स्कूल जाता था। स्कूल बहुत दूर था। रास्ता धूल भरा और ऊबड़ खाबड़ था। कभी कभी उसकी चप्पलें कीचड़ में फंस जाती थी, लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसे नई चीजें सीखना अच्छा लगता था। वह अपनी किताबों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। वह घंटों पढ़ता रहता था। अर्जुन एक होशियार छात्र था। वह हमेशा सवालों के जवाब देने के लिए उत्सुक रहता था। वह अपना होमवर्क समय पर पूरा करता था। उसके टीचर्स उसके डेडिकेशन से प्रभावित थे। एक दिन अर्जुन के टीचर ने उसे बुलाया। उनका नाम मिस शांति था। वह एक दयालु और केयरिंग टीचर थी। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और डेडिकेशन को देखा था। उन्होंने कहा, तुम एक होशियार लड़के हो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। अर्जुन हैरान था। स्कॉलरशिप? उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन मिस शांति, उसने कहा, मैं तो बस एक छोटे से गांव का गरीब लड़का हूं। अर्जुन, मिस शांति मुस्कुराई। खुद को कम मत आंको। तुम बड़ी चीजें हासिल करने की क्षमता रखते हो। अर्जुन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्कॉलरशिप? यह सिटी के एक अच्छे स्कूल में जाने का मौका था। यह इंजीनियर बनने के अपने सपने को पूरा करने का मौका था। वह अपनी दादी को बताने के लिए घर भागा। वह बहुत खुश थी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अर्जुन, उसने कहा, यह एक आशीर्वाद है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमें गर्वित करना चाहिए। अर्जुन ने स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की। उसने किताबें पढ़ने में घंटों बिताए। उसने अपनी टेक्स्ट बुक में हर प्रॉब्लम को हल किया। वह सफल होने के लिए दृढ़ था। एग्जाम का दिन आ गया। अर्जुन घबराया हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश किया। उसने फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ एग्जाम लिखा। हफ्तों बाद रिजल्ट्स की घोषणा हुई। अर्जुन पास हो गया था। उसने स्कॉलरशिप जीत ली थी। वह सिटी जा रहा था। यह एक बिटर स्वीट मोमेंट था। अर्जुन अपने फ्यूचर को लेकर उत्साहित था, लेकिन वह अपनी दादी और अपने गांव को छोड़कर दुखी भी था। चिंता मत करो अज्जी, उसने कहा, मैं वापस आऊंगा और आपको गर्वित करूंगा। सिटी एक पूरी तरह से नई दुनिया थी। यह बड़ा और शोरगुल वाला था। वहां बहुत सारे लोग और बहुत सारी कार्स थीं। अर्जुन पहले ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा था, लेकिन वह जल्द ही अपने नए माहौल में ढल गया। वह नए स्कूल में शामिल हो गया। उसने अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत की। उसने नए दोस्त बनाए। सिटी में जीवन आसान नहीं था। अर्जुन को अपनी दादी और अपने गांव की याद आती थी। उसे ताजी हवा और खुले मैदानों की याद आती थी, लेकिन वह अपना सपना कभी नहीं भूला। साल गुजर गए। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया। उसे एक रिप्यूटेड कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। उसने कड़ी मेहनत की और खुद को साबित किया। उसने पुलों और सड़कों का डिजाइन तैयार किया। उसने ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनसे लोगों को मदद मिली। अर्जुन अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। उसे अपने स्ट्रगल्स याद थे। उसे मिस शांति की काइंडनेस याद थी। उसे अपनी दादी के सैक्रिफाइसेस याद थे। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब वह फटी चप्पलों वाला गरीब लड़का नहीं था। वह एक सक्सेसफुल इंजीनियर था। वह अपने कम्युनिटी की मदद करने के लिए वापस आया था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया। उसने सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद की। उसने हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने अर्जुन का खुले हाथों से स्वागत किया। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जिसने सिटी में बड़ा मुकाम हासिल किया था। अर्जुन ने अपनी पुरानी झोपड़ी को देखा। उसने उस धूल भरे रास्ते को देखा जो नदी की ओर जाता था। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए। उसके पास अभी भी उसकी पुरानी चप्पलें थीं।
वे घिसी हुई और फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन उनके दिल में उनके लिए एक खास जगह थी। उन्होंने उसे उसकी जर्नी की याद दिलाई, उन्होंने उसे उसके स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स की याद दिलाई, उन्होंने उसे याद दिलाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है।